Good morning, students. Today's topic is importance of directing function. डायरेक्टिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? डायरेक्टिंग फंक्शन जो कि मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कोई भी मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज़ करके किस प्रकार प्रॉफिटेबल हो सकता है कंपनी के लिए? तो देखिए, डायरेक्टिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है टू इनिशिएट एक्शन। टू इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन का मतलब होता है वर्क को स्टार्ट करना, कार्य को शुरू करना। देखिए, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ना, वो अपन जानते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन के बाद आता है। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी जॉब वेकेंट जॉब होती है उसके अंदर राइट पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब अपॉइंट तो आपने कर दिया, राइट जॉब प्लेस पे उसको रख तो दिया, लेकिन वो वर्क कब करेगा? जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जब उनको डायरेक्टिंग किया जाएगा। तो जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्टिंग करके क्या करता है? वर्क को स्टार्ट करवाता है। कैसे? उसको इंस्ट्रक्शन देकर, उनको गाइड करके। जब तक आप डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज नहीं करेंगे तब तक कोई भी एम्प्लॉइज वर्क को स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो टू इनिशिएट एक्शन, तो द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो वर्क करना स्टार्ट कब करेंगे? जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जब उनको डायरेक्शन मिलेगा। किससे? फ्रॉम देयर सुपीरियर, अपने सुपीरियर से। तो जब तक अपने सुपीरियर से उनको डायरेक्शन नहीं मिलता है, इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तब तक वो काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड्स द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं, उन गोल्स के बेस पे ही जो सुपीरियर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी डायरेक्टिंग करते हैं। तो डायरेक्टिंग जो फंक्शन है, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की ओर चलता है। इफ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली देन इट रिजल्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यदि डायरेक्टिंग फंक्शन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए, इफ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एक्सिक्यूटेड यानी पूरा करना, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। अगर कोई भी कंपनी का मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन को सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड कर ले तो इसका मतलब ये कि उसने क्या कर लिया? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीवमेंट कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट कब होगा? जब वो क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन करेगा, उनको गाइड करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो टू इनिशिएट एक्शन, कार्य को शुरू करवाना। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू वर्क को स्टार्ट करवाते हैं। सेकंड है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज इफोर्ट्स। अब एम्प्लॉयज का काम क्या होता है? इफोर्ट्स करना। ठीक है, एम्प्लॉयज तो क्या कर सकता है? इफोर्ट्स ही कर सकता है, प्रयास कर सकता है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? उनके इफोर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कैसे? डायरेक्टिंग के थ्रू। कैसे करता है? देखो, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट जॉब पोजीशन। अब कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उनका लेवल अलग अलग होता है, जॉब पोजीशन अलग अलग होता है। कोई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, कोई मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, कोई लो लेवल पे काम कर रहा है, कोई मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉयज है, सब अलग अलग है। द एम्प्लॉयज में डिफर इन दियर लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइन। अब जो एम्प्लॉयज है उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी दी जाती है और जॉब असाइन किया जाता है। जिस लेवल का एम्प्लॉय होता है उसी लेवल के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी दी जाती है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग उसको जॉब असाइन किया जाता है। बट ऑल आर द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब उनका लेवल तो अलग अलग है, जॉब पोजीशन अलग अलग है, लेकिन वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज दे आर देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड दे कोऑर्डिनेट। तो उनके
इफोर्ट्स में क्या किया जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए, उनके प्रयासों में तालमेल होना चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन करने में, इफोर्ट्स को इंटीग्रेट करने में कौन हेल्प करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देकर उनको कंटिन्यू बनाए रखता है, उनके इफोर्ट्स में इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो एक बेनिफिट ये भी हो गया, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ इफोर्ट्स, एम्प्लॉयज़ के इफोर्ट्स को इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का साधन। अब देखो मोटिवेशन क्या होता है, एक कंपनी के अंदर 100% एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मानो, अब 100% में से क्या होता है, 70% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो तो उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होती है, वो तो अपनी बेस्ट एबिलिटी को शो करते हैं। लेकिन 30% एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अपनी बेस्ट एबिलिटी की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लूज मोशन पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जो कंपनी का मैनेजर होता है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और उनको वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। कैसे, डायरेक्टिंग के थ्रू। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन, तो डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर, डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब केवल ऑर्डर देना नहीं होता है, बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू दियर बेस्ट एबिलिटी। जबकि डायरेक्शन में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, मोटिवेट भी करता है। वो देखता है कि कौन एम्प्लॉय ऐसा है जो स्लो मोशन पे काम कर रहा है, धीरे कर रहा है, मतलब फुल एबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ताकि वो भी क्या करें, बेस्ट एबिलिटी के साथ वर्क करें। मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मोटिवेशन क्या है, डायरेक्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इनकरेज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू दियर बेस्ट एबिलिटी। अब जो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर जो मोटिवेटिंग है, उस मोटिवेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, टू परफॉर्म टू दियर बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म करने के लिए। तो जो डायरेक्टिंग है वो मोटिवेटिंग का एक मीन्स है, मोटिवेटिंग का साधन है। डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उनको इनकरेज कर सकते हो ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी की परफॉर्मेंस कर सकें। तो किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए डायरेक्टिंग का होना जरूरी है। इसके बाद आ जाओ, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाए रखना, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लाना। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरी स्टेबिलिटी बनी रहे और मेरे एम्प्लॉयज़ की भी स्टेबिलिटी बनी रहे। ये किसके द्वारा हो सकता है, डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा। कैसे, द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन की हमेशा ये कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहे। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड। अब जनरली हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। अब जब उनका लेवल अलग अलग होता है तो उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड भी आ जाता है। जैसे टॉप लेवल का एटीट्यूड अलग होगा, मिडिल लेवल का एटीट्यूड अलग होता है, तो उनका अलग अलग एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। एंड द बैलेंस बिटवीन दियर एटीट्यूड, ऐसे में उनके बीच में जो एटीट्यूड है वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। टॉप लेवल का जो एटीट्यूड है, मिडिल लेवल का जो एटीट्यूड है, लो लेवल का जो एटीट्यूड है, इन तीनों में बैलेंस बना रहे। तो ये इसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन वर्क करता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ही वो फंक्शन होता है जो सबके बीच के एटीट्यूड को मेंटेन करता है, सबको गाइड करके सबको इंस्ट्रक्शन भी देता है, गाइड भी करता है, उनकी लीडरशिप भी करता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, सभी के अंदर स्टेबिलिटी लाता है, सबके अंदर बैलेंस बनाए रखता है। लास्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट चेंज, चेंजेस में सुविधा। क्योंकि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसे में बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। अब बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन रखते हैं, यानी वो हेजिटेट होते हैं, चेंजेस के अगेंस्ट चल जाते हैं कि नहीं साहब हम तो चेंजेस नहीं करेंगे, हम तो जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे।
तो ऐसे में जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा क्या करता है, उनको समझाता है, उनको मोटिवेट करता है कि इस चेंजेस से क्या क्या बेनिफिट है, इस चेंजेस से तुम अच्छी तरह से और बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए इन फ्यूचर बेनिफिट भी है। तो जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंज। तो जनरली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऐसे चेंजेस को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर गाइड द सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा। कैसे? दैट द चेंजेस आर बेटर फॉर देम। उनको समझाएगा कि जो चेंजेस हो रहा है ये तुम्हारे लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंपनी इज प्लानिंग टू कंप्यूटराइज इट्स वर्किंग। अब जो कंपनी वो प्लानिंग बना रही है कि जो अपनी वर्किंग है वो कंप्यूटराइज हो। द एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अब एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। क्यों? इट एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं, जानते नहीं। वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो आता ही नहीं कंप्यूटर, हम कैसे चलाएंगे। बट वेन इन द डायरेक्टिंग फंक्शन एम्प्लॉयज आर गाइड दैट थ्रू चेंज। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। और क्या कहता है वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम अपडेट करेंगे, तुम्हें सिखाएंगे कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है। इससे क्या होगा, दे विल हैव बीन ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। तुम नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीख जाओगे, विच विल इंक्रीज द वैल्यू इन द मार्केट। इससे मार्केट में तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी। जब तुम कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीख जाओगे ना, तो तुम्हारे मार्केट में वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इस तरह से उसको गाइड करता है, इस तरह से समझाता है कौन, मैनेजर। सो थ्रू प्रॉपर गाइडेंस द एम्प्लॉयज रेडिली एंड हैप्पीली एक्सेप्ट चेंजेस। तो डायरेक्टिंग के अंदर जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस कर कर उनको उस चेंजेस के लिए राजी राजी एक्सेप्ट कर लेता है। तो टू फैसिलिटेट चेंज, तो चेंजेस में सुविधा। तो ये बेनिफिट है किसके अंदर, डायरेक्टिंग फंक्शन के। तो डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज़ क्यों किया जाता है, डायरेक्टिंग फंक्शंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसमें आप बता दो कि डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा क्या किया जा सकता है। टू इनिशिएट एक्शन, कार्यों को शुरू करवाया जा सकता है। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज इफोर्ट, एम्प्लॉयज़ के इफोर्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के इफोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रख सकते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी तरह से मोटिवेट करके उनका इनकरेज कर सकते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा आप एम्प्लॉयज़ के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ के जो एटीट्यूड्स हैं उनके अंदर भी आप बैलेंस बनाए रख सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। और इसके बाद डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा आप चेंजेस को एक्सेप्टेबल करा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर कर। जो एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस के अगेंस्ट जा रहे थे तो उनको आप प्रॉपर गाइडेंस करके उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन की इम्पोर्टेंसी है। ओके गाइस, तो ये टॉपिक अपना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की अपन बात करें तो डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जो कि अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके गाइस, इज दैट क्लियर द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।